जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना मुख्यालय की तरफ से एक लेटर आया है जेसीओज के स्टेटस को लेकर। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या जेसीओ और जवान का स्टेटस बदलेगा? क्यों आया सेना मुख्यालय का लेटर? और क्या कहता है डीएसआर का जो रिवाइज्ड एडिशन है 1987 का? इस संदर्भ में क्या है उसकी व्याख्या। तो आइए देखते हैं क्या है ये पूरी खबर। जैसा कि आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, ये एक लेटर है जो कि 30 अगस्त 2023 को एजी ब्रांच सेना मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। सब्जेक्ट आपके सामने है, स्टेटस ऑफ जेसीओ ग्रांटेड ऑनररी कमीशन एज ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन ऑन एक्टिव लिस्ट। यानी एक्टिव लिस्ट का मतलब होता है ऑन सर्विस जिनको ये रैंक मिलती है, ये उसके संदर्भ में है। और इसमें पैरा 1 में दिया गया रेफर पैरा 178 ऑफ रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1987 रिवाइज्ड एडिशन। यानी कि डीएसआर जो रिवाइड है 1987 का, उसके पैरा नंबर 178 में इसका रेफरेंस दिया है। उसके बारे में पूरी डिटेल वहाँ से दी गई है। तो अब हम देखिए दोस्तों, पहले चलते हैं डीएसआर का पैरा 178 क्या कहता है। ये आपके सामने है और ये है डीएसआर का जो रिवाइड डीएसआर है 1987 का। उसमें सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है। ऑनररी कैप्टन 1 फॉर एवरी 4 ऑनररी लेफ्टिनेंट्स। यानी कि जितने भी ऑनररी लेफ्टिनेंट्स होते हैं उनमें से 4 ऑनररी लेफ्टिनेंट के ऊपर 1 ऑनररी कैप्टन बनता है। ये रिवाइज्ड एडिशन जो है डीएसआर का वो कहता है। दूसरा, ऑनररी लेफ्टिनेंट 1000 जेसीओ में 12 ऑनररी लेफ्टिनेंट बनते हैं। ये रिवाइज्ड एडिशन है जो डीएसआर का 1987 का वो कहता है, जबकि अब ये आंकड़ा आपका बदल चुका है। अब देखिए स्टेटस की बात है, पैरा नंबर 178 जैसा इस लेटर में जिक्र किया गया है। 178 पैरा के हिसाब से इसमें दिया गया ए, बी एंड सी। यही सेम चीज आप देखिए लेटर में, ए, बी एंड सी। तो हम सीधा यहाँ ना चल के हम पढ़ते हैं सीधा डीएसआर में क्या कहा है। द स्टेटस ऑफ ए जेसीओ एज सच इज नॉट अफेक्टेड बाई ग्रांट टू हिम ऑफ द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कैप्टन, नॉर डज द कमीशन ग्रांटिंग हिम दैट रैंक कन्फर ऑन हिम एनी एडिशनल पावर ऑफ कमांड। यानी कि ऑनररी रैंक मिलने के बाद ना तो आपको कोई एडिशनल कमांड करने की पावर मिलती है, आपकी वही पावर है जो जेसीओ रैंक में थी, और ना ही आपका कोई स्टेटस बदलता है। सिर्फ आपको ऑनररी रैंक मिलती है और उसके साथ आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलते हैं। ए में कहा है। बी में देखिए क्या कहा है। सच ऑनररी कमीशन ऑफिसर विल टेक रैंक अकॉर्डिंग टू देयर जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक एंड विल अकॉर्डिंगली बी जूनियर टू ऑल ऑफिसर्स। यानी कि आप जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे जूनियर ही रहेंगे। नो प्रमोशन टू और इन द केडर ऑफ जेसीओ विल बी मेड इन द प्लेस ऑफ जेसीओ ग्रांटेड कमीशन एज ऑनररी ऑफिसर। यानी कुल मिला के ये कहा गया है कि जो भी ऑफिसर्स हैं, आज अगर आप ऑनररी रैंक में हैं, ऑनररी कैप्टन हैं, और लेकिन और कोई कमीशन ऑफिसर है तो आप उनसे जूनियर ही रहेंगे, आप उनसे सीनियर नहीं रहेंगे। सी में क्या गया। सिमिलरली द सीनियरिटी ऑफ नायब सूबेदार हेड क्लर्क। यहाँ देखिए नायब सूबेदार हेड क्लर्क विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द ग्रांट ऑफ ऑनररी रैंक एज ए रिसलदार और सूबेदार। सी में, जबकि लेटर में ये चीज़ बदली गई है। लेटर में क्या लिखा गया इसी जगह पर, सिमिलरली द सीनियरिटी ऑफ सूबेदार हेड क्लर्क विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द ग्रांट ऑफ ऑनररी रैंक एज ए रिसलदार और सूबेदार। जबकि यहाँ पर क्या किया गया, सिमिलरली द सीनियरिटी ऑफ नायब सूबेदार हेड क्लर्क, ये कहा गया है।
यानी कुल मिला के आपको ऑनररी जब कमीशन ग्रांट होता है तो आपका स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो स्टेटस है आपका स्टेटस वही रहता है। आपको ऑनर के लिए ऑनररी रैंक दी जाती है और उसके साथ आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन आपका जो स्टेटस है, आप सभी जो भी ऑफिसर्स हैं आपके बाद में भले ही कमीशन लेके आए हो, वो आपसे सीनियर ही रहेंगे। यहाँ पर ये क्लियर कट इसमें मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंग देयर जूनियर कमीशन ऑफिसर और एंड विल अकॉर्डिंगली बी जूनियर टू ऑल ऑफिसर्स। ये देखिए, जूनियर टू ऑल ऑफिसर्स ये कहा गया है। तो अब आगे लेटर में और क्या कहा है ये देखिए, ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू सेंसिटाइज द ट्रूप्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर टू अवॉइड द अननेसेसरी कंप्लेंट्स, पिटिशंस, क्वेरीज। यानी कि जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट हैं, यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ लोग हैं, वो उनको सबको बताएं, सेंसिटाइज करें कि अननेसेसरी क्वेरी करने से, कंप्लेंट करने से, रिट डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो आपको बताया गया वो एज इट इज़ है। दिस सेम मे बी डिससेमिनेटेड डाउन टू द यूनिट और फॉर्मेशन लेवल, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी की सभी अपने यूनिट लेवल पर नीचे जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं इसको डिससेमिनेट करें। आपको इसको सबके साथ बताएं कि इससे कोई स्टेटस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आज ये क्वेश्चन क्यों उठते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन यूनिटों के अंदर जवानों जेशियों तक पहुंचती नहीं है। डीएसआर की बुक ये सब पढ़ने को उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन आज ये सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इनको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये डीएसआर की बुक है, ये रिवाइज एडिशन 1987 पार्ट 1 है, पार्ट 2 अलग है। ये पढ़ सकते हो आप, इसमें सारी ड्यूटियाँ दी होती हैं कि इसका क्या स्टेटस है, ऑनररी रैंक, रिटायरमेंट। ये सिर्फ ऑनररी रैंक ही नहीं है, ये तो ऑनररी रैंक का चैप्टर चल रहा है, इसलिए वहाँ पर ऑनररी का जिक्र है। सभी का बारे में इसमें डिटेल मटेरियल्स हैं, आप उनकी स्टडी कर सकते हो। फुर्सत के क्षणों में ज़रूर आप ऑनलाइन इनको जाके डाउनलोड कर लें और अपने फुर्सत के क्षणों में जब आपका रेस्ट का टाइम होता है, आप कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी बैठे हुए होते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ती है आप इधर ढूंढते उधर ढूंढते, ये जितने भी लेटर्स आते हैं सारे के सारे ये सब इन बुकों के रूल रेगुलेशंस के आधार पर ही तो जारी होते हैं। आप इनको पढ़ सकते हो। जबकि ये 87 का रिवाइज्ड एडिशन है। तो ये थी जानकारी जो लेटर आया है 30 अगस्त को, एक जो स्टेटस ऑफ जेसीओ ग्रांट ऑनररी कमीशन उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।